नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे कि कोई फलन सतत होता है, कंटिन्यूअस है, तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। तो पहला अपन ने इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इस वीडियो में देखते हैं कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनकी ऊपर कुछ थ्योरम है, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। पहला है कि यदि एफ एक्स तथा जी एक्स एफ एक्स तथा जी एक्स बराबर एक पर दोनों फलन क्या है, सतत है। तो दोनों x बराबर a पर सतत फलन है, सतत फलन है, तब यदि आप इन दोनों फलनों को आपस में जोड़ते हो या आप इन फलनों को आपस में घटाते हो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, सतत। यदि आप एफ एक्स में भाग देते हो जी एक्स का, ये भी क्या होता है, सतत। बस कंडीशन है कि जी एक्स है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और यदि आप एफ एक्स को गुणा करते हो जी एक्स से, तो वो भी क्या होगा, सतत फलन होगा। तब ये जो फलन है वो भी x बराबर एक पर क्या होंगे, सतत होंगे। इस पे x बराबर a पर यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों सतत फलन है x बराबर एक पर, तो यदि आप इन दोनों फलनों को जोड़ते हो या घटाते हो तो वो भी फलन x बराबर एक पर सतत होगा। और एफ एक्स अपॉन जी एक्स है वो भी क्या होगा, सतत होगा। यदि नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जी ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, और गुणा करोगे तो वो भी सतत होगा। जैसे कि अपने पास में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एफ एक्स, और जी एक्स बराबर अपने को दिया हुआ है भिन्नात्मक भागफलन ऑफ एक्स। ये अपने पास में दो फलन दिए हुए हैं। तो देखिए x बराबर एक बट्टा दो पे, एक बट्टा दो पे आपको पता ही है, मैंने बताया था कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो पूर्णांकों पे सतत नहीं होते, बाकी हर जगह क्या होते हैं, सतत। तो ये x बराबर 1/2 पे क्या है, सतत। क्योंकि 1/2 से थोड़े से बड़ी संख्या पे यदि पूर्णांक वैल्यू निकालोगे वो भी कितनी आएगी, यदि आप 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हो और उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालते हो तो वो कितना आएगा, जीरो। क्योंकि जीरो से एक के बीच में जो भी संख्या आती है तो उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, जीरो। क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या है, जीरो ही। यदि आप 1/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या लेते हो तो उसका भी महत्तम पूर्णांक फलन कितना आता है, जीरो ही आता है। क्योंकि वो संख्या भी धनात्मक रहेगी और 1/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या पे भी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आ जाएगी। तो यदि 1/2 से थोड़ी छोटी संख्या लेते हो तब ये वैल्यू आ जाएगी। यदि 1/2 पे आप महत्तम पूर्णांक फलन लेते हो वो भी कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब ये फलन x बराबर 1/2 पे सतत है। और जब आप बात करते हो 1/2 में थोड़ा सा कुछ ऐड करके इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो वो भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। और यदि 1/2 पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो वो भी 1/2 ही आएगा। और यदि 1/2 से थोड़ी छोटी संख्या पे निकालते हो तो भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। यानी कि यह फलन भी x बराबर 1/2 पर सतत है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों फलन सतत है। तो यहाँ से अपने को पूछता है कि यदि मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो आप ये वैल्यू निकालते हो कि x प्लस, तो ये फलन भी क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 पे सतत पर सतत हो जाएगा। और आप इनकी कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी बता, यदि आपको पता है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो 1/2 पे सतत है और भिन्नात्मक भागफलन है वो भी सतत है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये फलन सतत है। और यदि चेक करोगे तो आप देख लो, जब 1/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे अपन इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसको मान लो एच एक्स मानते हैं अपन, तो एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अपन 1/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या। 1/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या पर उसका महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, जीरो। और भिन्नात्मक भागफलन कितना होगा, 1/2। यदि h 1/2 प्लस पे करते हो तो उसका भी क्या होगा, महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, जीरो। और उसका भिन्नात्मक भाग कितना होगा, 1/2 ही लगभग होगा। और यदि h की वैल्यू 1/2 पे निकालते हो तो 1/2 पे वैल्यू कितनी होगी,
महत्तम पूर्णांक फलन इसका हो जाएगा 0 और इसका भिन्नात्मक भाग की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि 1/2 ही इसका भिन्नात्मक भाग है। तो तीनों संख्या क्या आ रही है बराबर, इसका मतलब ये है सतत। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि f(x) और g(x) सतत फलन है तो उनका जोड़ते हो यानी सम करते हो, यदि उनको घटाते हो, उनको डिफरेंस करते हो तो, या उनको डिवाइड करते हो या उनको मल्टीप्लाई करते हो तो वो फलन भी सतत होंगे। बस आपको एक कंडीशन इसमें ध्यान रखनी होती है कि जब आप भाग कर रहे हो तो नीचे वाला फलन है वो उस पॉइंट पे कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछता है कि f(x) और g(x) है वो दोनों सतत फलन है तो क्या f(x) अपॉन g(x) फलन सतत होगा, तो आपका कंडीशन आएगी नो। यदि आपसे पहला स्टेटमेंट देता है कि f(x) तथा g(x) सतत हैं, तब आपको बोले कि f(x) और g(x) भी सतत होगा, तो आप कहोगे कि यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों? कि यदि वहां पे g(x) है वो 0 के बराबर हो गया तो अपन सतत की गारंटी नहीं दे सकते। यदि ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, यह स्टेटमेंट कंप्लीट होने की जरूरत है कि x बराबर a तथा g(x) x बराबर a पर सतत है तथा जी ए की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तब f अपॉन एक्स और g अपॉन एक्स है वो x बराबर a पर सतत होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला फलन 0 नहीं हो रहा। तो आप दोनों स्टेटमेंट क्या है अलग अलग हैं, तो आप ये पूरा ध्यान रखें कि कंप्लीट अगर पूरा स्टेटमेंट किया हुआ है तभी वो सत्य होगा। यदि नीचे वाला 0 हो जाए कभी तो अपन फिर नहीं कह सकते। दूसरा जो इसकी थ्योरम है वो ये है कि f(x) यदि f(x) अपने पास में x बराबर a पे क्या है सतत, यदि f(x) है वो x बराबर a पर सतत है तथा g(x) है वो x बराबर a पर असतत है, असतत है, तब f(x) प्लस g(x) तथा f(x) माइनस g(x) x बराबर a पर असतत होंगे। और f(x) गुणा g(x) और f(x) अपॉन g(x) के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी सततता के बारे में अपन नहीं कह सकते कि सतत होंगे या असतत होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस वालों के बारे में और माइनस वालों के बारे में अपन बता सकते हैं कि वो असतत होंगे, लेकिन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान में, यदि x है वो x बराबर 1 पे सतत है, g(x) है वो x बराबर a पर असतत है, तो प्लस और माइनस वाले तो असतत होंगे, लेकिन गुणा और भाग वालों का अपन कुछ नहीं कह सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्लस वाले हैं वो क्यों सतत नहीं हो रहे, तो देखिए f(x) प्लस g(x) है, इसको अपन मान लेते हैं h(x). तो देखिए अगर अपन कहते हैं कि h(x) है वो सतत है, मान लेते हैं अपन ने कल्पना करी कि माना h(x) है वो क्या है सतत है, यदि पॉसिबल हुआ तो h(x) क्या है सतत। तो देखो यहाँ से आ गया h(x) माइनस f(x) बराबर आ गया g(x) के। तो देखिए h(x) है वो एक सतत फलन है और f(x) है वो भी सतत फलन है, तो दोनों का डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए सतत होना चाहिए। और यदि दोनों का डिफरेंस सतत है तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि g(x) है वो क्या होगा सतत फलन होगा। लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या माना है कि g(x) है वो तो x बराबर a पे क्या है असतत है, यानी कि हमने जो माना है वो चीज़ क्या है गलत है।
अपनी कल्पना क्या है, गलत है। तो एच एक्स और जो इनका सम है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, सतत नहीं हो सकता, और माइनस है वो भी सतत नहीं हो सकता। इस तरीके से आप इनके प्रूफ देख सकते हो। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इस पे रिलेटेड। एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर अपन देख लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स। तो आप देखो x बराबर जीरो पे, एफ एक्स तो क्या है, सतत है भाई। y बराबर एक्स की रेखा आप, ये y बराबर एक्स की लाइन होती है, ये तो हर जगह ही क्या होती है, सतत होती है। तो एफ एक्स है वो तो क्या है, सतत है। और x बराबर जीरो पे जी एक्स असतत है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है वो पूर्णांकों पे क्या होता है, असतत होता है। और वैसे भी आप देख सकते हो, जीरो से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे आप वैल्यू निकालोगे, भाई जीरो पे वैल्यू निकालोगे तो जीरो आएगी, जीरो से थोड़ी सी बड़ी संख्या आप कुछ भी लोगे तो उसका महत्तम पूर्णांक भी क्या आएगा, जीरो आएगा। यदि आप जीरो से थोड़ी छोटी संख्या लेते हो तो जीरो से थोड़ी छोटी संख्या क्या हो गई, -0.99999, ये छोटी संख्या हो गई। इससे जीरो से जस्ट छोटी संख्या, तो इसकी भी महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, इससे छोटा पूर्णांक, और इससे छोटा पूर्णांक क्या होता है, -1 होता है। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यह फलन इस पे सतत नहीं है। तो जी एक्स है वो x बराबर जीरो पे असतत है, और एफ एक्स है वो सतत है। तो यहाँ से अपने पास में यदि एच एक्स अपन लेते हैं क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि x प्लस ये, तो ये भी क्या होगा, असतत होगा। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो और इसकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। यदि आप एच एक्स की कैलकुलेशन करोगे तो जीरो पे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, जीरो प्लस पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, लेकिन जीरो माइनस पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। तो वो फलन यहाँ पे असतत हो गया। लेकिन अपन गुणा में देखते हैं, तो यदि अपन गुणा में डिफाइन करते हैं x और इनको आपस में गुणा करते हैं, तो यदि आप इसकी मान लेते हैं ये एच एक्स के बराबर है, तो यदि आप यहाँ पे जीरो पे वैल्यू निकालोगे, एच जीरो पे वैल्यू, तो ये जीरो हो गया, जीरो को किसी संख्या से गुणा करो जीरो ही आता है। जीरो प्लस पे निकालोगे तो जीरो प्लस में भी एक्स की वैल्यू जीरो ही होगी, और जो इसका महत्तम पूर्णांक फलन वो भी जीरो होगा तो भी वैल्यू जीरो आएगी। यदि जीरो माइनस पे आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू तो जीरो ही होगी, और जीरो माइनस पे महत्तम पूर्णांक फलन -1 के बराबर होगा, लेकिन यदि इसको जीरो से गुणा किया तो जीरो, तो ये फलन क्या हो गया, सतत हो गया। तो अपन जो गुणा वाला है और भाग वाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो यहाँ पे ये फलन क्या हो रहा है, सतत हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये फलन सतत है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसके अंदर गुणा वाला क्या रहो, असतत नहीं। तो देखिए x बराबर, ये अपने को दे रखा है एफ एक्स, और जी एक्स बराबर अपने को क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन x, ये अपने को दे रखा है। तो ये जो वाला फलन है वो तो x बराबर 1 पर क्या है, सतत है, और ये वाला फलन x बराबर 1 पर असतत। तो अपन गुणा वाले की बात करते हैं, एच एक्स को अपन डिफाइन कर देते हैं गुणा में। तो देखिए यहाँ पे अपन h1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 1। यदि h1 प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे x की वैल्यू तो कितनी होगी, 1, और एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या का महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, 1, 1 इंटू 1 बराबर 1। यदि मैं यहाँ पे h1 माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो देखिए यहाँ पे वैल्यू होगी 1, और एक से छोटी संख्या का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे सतत है, तो नहीं है। तो यहाँ पे एच एक्स है वो क्या है, असतत, x बराबर 1 पर असतत। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अपन एच एक्स गुणा वाले और भाग वाले फलन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं पे वो सतत हो जा रहा है, कहाँ पे असतत हो जा रहा है। अब अपन ने एक चीज ये देखी है कि ये सतत कब हो रहा है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जी एक्स गुणा एफ एक्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं, यह सतत होगा, सतत होगा x बराबर a पर। कब होगा यह सतत, यदि यह सतत होगा जहां पे अपने पास में एफ एक्स का मान क्या हो रहा है, 0 है। एफ एक्स का मान x बराबर 1 पर 0
या 0 हो। तो एफ एक्स गुणा जी एक्स सतत कब होगा? जब एफ एक्स का मान यानी कि जो सतत वाला फलन है उसका मान क्या हो? 0 हो। जी एक्स है वो तो उस बिंदु पे असतत है, तो जी एक्स का तो वैल्यू क्या होगी? अलग अलग वैल्यू आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ सकती है, फलन की वैल्यू अलग आ सकती है। फलन तो सतत कौन सा होगा? एफ एक्स ही होगा। तो जो सतत वाला जो फलन है उसकी वैल्यू उस बिंदु पे यदि 0 हो रही है तब अपने पास में एफ एक्स गुणा जी एक्स है वो फलन सतत होगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी। तो इस तरीके से ये अपनी थी दूसरी थ्योरम। तीसरा अपन इस पे प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दोनों x बराबर a पर असतत हो, असतत हो, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स तथा एफ एक्स माइनस जी एक्स दोनों में से ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक फलन सतत हो सकता तथा एफ एक्स गुणा जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही क्या हो? असतत हो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स इन दोनों में से अधिकतम एक सतत हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों सतत हो जाएं। या तो दोनों ही क्या होंगे? असतत होंगे, या दोनों में से एक फलन है वो सतत होगा। दोनों कभी भी सतत नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो मान लेते हैं कि एच एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस जी एक्स के, और जो के एक्स है मान लिया कि अपन ने दोनों फलन है वो क्या है? सतत है। ठीक है, भाई अपन ने ये माना कि दोनों फलन क्या है? ये भी फलन है वो भी क्या है? सतत है। और ये वाला जो फलन है वो भी क्या है? सतत है। अगर पॉसिबल हुआ तो अपन मान लेते हैं कि दोनों सतत है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस के एक्स बराबर 2f(x). दोनों को घटा दीजिए तो एच एक्स माइनस के एक्स, जब दोनों को घटाओगे तो ये हो जाएगा 2gx। तो देखिए अपन मान रहे हैं कि एच एक्स भी सतत है, ये भी सतत है, दोनों फलन सतत हैं, तो दोनों का योग है वो भी क्या होगा? सतत। तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो गया? सतत। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपन एफ एक्स मान के क्या चले हैं? असतत। यहीं से आप देख सकते हो दोनों का फलन क्या है? सतत, तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? सतत। तो यहाँ से क्या हो गया? जी एक्स है वो क्या हो गया? सतत। लेकिन अपन मान के चले हैं कि जी एक्स है वो तो असतत है, तो ये अपनी कल्पना हो गई गलत। ये दोनों फलनों में से अधिकतम कितना हो सकता है? एक है वो सतत हो सकता है, दोनों कभी भी सतत नहीं होंगे। और इनके जो गुणा वाला है इनके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में। तो नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पास में एफ एक्स बराबर दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, और जी एक्स अपने को दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। तो देखिए x बराबर 0 पे एफ एक्स है वो भी क्या है? असतत है, क्योंकि पूर्णांक है। और जी एक्स है वो भी क्या है? असतत है। क्योंकि आप जब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो आप देख रहे होंगे x बराबर 0 पे ये जंप कर रहा है, तो ये x बराबर 0 पे असतत है। और वैसे भी देख सकते हो 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे लगभग ये फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या आएगा? 0 ही आएगा।
लेकिन जीरो से थोड़ी सी छोटी संख्या की माइनस 0.99999 ऐसी संख्या है, इसका यदि फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.999 ये आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये फलन सतत नहीं। दोनों फलन क्या है, असतत। तो देखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालते हैं तो ये हो गया भिन्नात्मक भाग और पूर्णांक भाग हो गया। तो ये किसके भाग बराबर हो गया, एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये, एक्स के बराबर। कोई भी फलन है उसमें एक तो होता है भिन्नात्मक भाग और एक होता है उसका इंटीजर पार्ट, दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो यह फलन एक्स बराबर 0 पे हमेशा वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा, यानी कि यह सतत है। और वैसे आप चेक करके भी देख सकते हो, अलग अलग वैसे करो तो भी, यदि 0 प्लस पे अपन जाते हैं तो 0 प्लस पे इसका जो इंटीजर होगा पूर्णांक भाग वो कितना आ जाएगा, 0। और जो फ्रैक्शनल भाग है इसका भिन्नात्मक भाग, ये भी कितना होगा, 0। तो यदि एच एक्स के बराबर है तो अपने पास में एच 0 प्लस की वैल्यू 0 आएगी। यदि अपन 0 माइनस की बात कर लेते हैं तो 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या का जो पूर्णांक भाग है वो आएगा -1, और यदि उसका भिन्नात्मक भाग है वो लगभग आएगा +1 के बराबर। एग्जैक्ट 1 नहीं है ये, लगभग +1 मतलब 0.99 आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो लगभग क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये 0 दोनों बराबर हो रही हैं, इनका मतलब यह फलन इस पे सतत है। तो यहाँ से एच एक्स है वो क्या हो गया अपने पास में, सतत फलन हो गया। दूसरा अपन के एक्स निकाल लेते हैं। के एक्स हो गया यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये भाग हो गया कि एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं यदि के एक्स की, तो के में 0 प्लस में आप कुछ भी करोगे, यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या का पूर्णांक भाग होगा 0, और 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या का भिन्नात्मक भाग भी 0, यानी कैलकुलेशन आ गई 0। लेकिन यदि 0 माइनस पे बात करते हैं तो उसका जो भिन्नात्मक भाग है वो तो होगा लगभग 10⁻1, तो ये हो गया -1, और उसका जो पूर्णांक भाग है वो भी कितना होगा, -1, तो वैल्यू आ गई -2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो यह फलन है वो असतत हो गया। यही अपन ने कहा था कि अधिकतम एक सतत हो सकता है। तो यदि ये तो पहले से भी अपन कह सकते थे कि एच एक्स सतत है तो के एक्स तो असतत होना ही है, क्योंकि अधिकतम क्या है, एक है, वो ही सतत हो सकता है, दोनों कभी भी सतत नहीं होंगे। तो अपने पास में यदि एक फलन सतत आ जाता है तो दूसरे के बारे में तो अपन इजीली कह सकते हैं कि वो फलन है वो असतत है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। यदि अपन लेते हैं एफ एक्स बराबर पूर्णांक भाग और जी एक्स अपन ले लेते हैं 2 गुणा भिन्नात्मक भाग, तो देखिए ये दोनों फलन है वो x बराबर 0 पे सतत नहीं है। दोनों फलन क्या है, x बराबर 0 पे असतत है। एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालते हैं तो वो आ जाता है अपने पास में x प्लस 2 भिन्नात्मक भाग x। तो ये फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए यदि अपन इसको एच एक्स मानते हैं तो यदि h की वैल्यू 0 प्लस पे निकालते हैं तो 0 प्लस पे ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0, तो टोटल कितनी आ गई, 0। यदि 0 माइनस पे निकालते हैं तो ये वैल्यू तो आएगी -1 और ये वैल्यू आएगी प्लस का 2, तो बराबर आ गया 1। तो ये वैल्यू 1 आ गई और ये वैल्यू 0 आ गई, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फलन असतत हो गया। यदि दोनों को घटाते हैं अपन तो उसको मान लेते हैं के एक्स, तो दोनों को घटाते हैं तो एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर हो गया x -2, ये यहाँ पे फ्रैक्शनल भिन्नात्मक भाग है और ये पूर्णांक भाग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें भी देखो 0 प्लस पे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि ये वैल्यू भी 0 आएगी और ये वैल्यू भी 0। यदि ये 0 माइनस पे अपन देखते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस पे ये वैल्यू आएगी -1 के बराबर, और ये वाली वैल्यू भी लगभग कितनी आएगी, +2 के बराबर आएगी, तो ये वैल्यू 1 आएगी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। अच्छा माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर। तो -3 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो यह फलन भी असतत है। तो यहाँ से आप, मैंने ये एग्जांपल बस सिर्फ इसलिए कि कई बार आपके दिमाग में आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ये एक ही एग्जांपल से मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि देखो ये दो आपको ऐसे फलन मिल गए जिनके दोनों असतत हैं, और इनके जो प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो दोनों ही असतत। और यहाँ पे आपको दो ऐसे फलन मिल गए जो दोनों क्या है, असतत हैं, लेकिन इसका एक जो प्लस वाला है वो तो सतत है और जो माइनस वाला है वो असतत है। तो ये आपकी जो थ्योरम है, इसके मतलब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको इस थ्योरम पे विश्वास हो जाए कि ये बात सही है, बस इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताए। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्लस और माइनस वाला बता सकते हैं। नेक्स्ट, यदि अपने को पूछता है, एक चीज आपको ध्यान में और रखनी है, अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सततता पे। तो अपने पास में क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स का अगर आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n साइन स्क्वायर एक्स, इसकी कैलकुलेशन आप करें। तो आपको ये करना है कि x बराबर 0 पे अपन को चेक करना है कि यह फलन सतत होगा या असतत। तो देखिए f x बराबर 0 पे अपन वैल्यू निकालते हैं। f0 पे वैल्यू निकालोगे सबसे पहले तो f0 पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बट्टा 1 प्लस n, और एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे n है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, परंतु मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट 0 को आप इन्फिनिटी से गुणा करते हो, एग्जैक्ट 0 होना चाहिए। यदि एग्जैक्ट 0 है उसको इन्फिनिटी से गुणा करते हो तो वो 0 के बराबर ही, तो एग्जैक्ट 0 को इन्फिनिटी से गुणा करोगे वो 0 बराबर आएगा, तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। लेकिन जब आप 0 प्लस लेते हो तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस n और 0 प्लस। तो देखो 0 से प्लस में संख्या आप 0.00000001, ये संख्या धनात्मक संख्या है। इसको यदि आप इनफाइनाइट टाइम गुणा करोगे तो ये वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये हो गया 1/इन्फिनिटी बराबर 0। दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला जो फलन है वो फलन x बराबर 0 पे सतत नहीं है। भाई कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि उसको आप इनफाइनाइट टाइम अगर उसको आप गुणा करते जा रहे हो तो वो एक टाइम अनंत ही बन जाएगी। तो इस तरीके से ये जो लिमिट है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फलन की जो वैल्यू है लिमिट पे और फलन की जो 0 पे वैल्यू है वो दोनों अलग अलग आ रही है, इसलिए यह फलन यहाँ पे कभी भी सतत नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि अपने पास में एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स की पावर n, अपने को इसमें चेक करना है, ये अपने को फलन दे रखा है भाई, ये लिमिट पहले से दे रखी है आपको n टेंस टू इंफिनिटी, और ये x बराबर 0 पे अपने को चेक करना है कि ये फलन सतत होगा या नहीं होगा। तो देखिए f0 एग्जैक्ट 0 है, यानी एग्जैक्ट 1 की पावर कितनी हो गई, इंफिनिटी, और वो हमेशा कितनी होती है, 1। यदि f0 माइनस पे आप देखोगे तो 0 माइनस पे ये संख्या होगी वो 1 से छोटी संख्या हो जाएगी। भाई 0 माइनस की संख्या यहाँ रखोगे तो ये जो 1 प्लस एक्स है ये हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा छोटी संख्या हो जाएगी, और 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो वो 0 आती है। फिर f0 प्लस पे अपन वैल्यू निकालते हैं तो 0 प्लस का मतलब ये संख्या 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, और 1 से थोड़ी सी भी बड़ी संख्या की यदि पावर इन्फिनिटी करते हैं तो वो संख्या हमेशा क्या आती है, इन्फिनिटी ही आती है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, बराबर ही नहीं है, तो ये जो एफ एक्स है वो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। देखो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप 0 की पावर इन्फिनिटी कर रहे हो, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं या 1 से बड़ी संख्या की पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं, ये चीज अलग है, और 0 को इन्फिनिटी से गुणा करना अलग चीज है। ये दोनों एक चीज नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे ना कि 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या थी, उसको आप इन्फिनाइट टाइम गुणा कर रहे थे तो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या है उसको यदि आप अनंत बार खुद से गुणा कर रहे हो तब 0 आ रहा है। क्यों कि 0 से 1 के बीच की जो संख्याएं होती है इनको यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो कभी भी, तो जैसे 1/2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 को फिर से 1/2 से गुणा करोगे तो 1/8 आएगा, यानी ये संख्या हमेशा छोटी होती जाएगी। तो ये लगभग लास्ट में किसकी तरफ चल जाएगी, इनफाइनाइट पे 0 की तरफ चली जाएगी। लेकिन यदि आप 0 से इन्फिनिटी को गुणा कर रहे हो तो 0 प्लस कोई भी संख्या है उसको इनफाइनाइट से गुणा कर रहे हो तो वो हमेशा आती है इनफाइनाइट। यदि 0 माइनस की संख्या को आप इनफाइनाइट से गुणा कर रहे हो तो वो आता है माइनस इनफाइनाइट,
और एग्जैक्ट जीरो से आप इनफाइनाइट को गुणा कर रहे हो तो वो आता है जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप कई बार इन फलन की आपको पूछ लेता है तो आप बता सकते हो। अब अपना जो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आती है कि कोई भी अपने को अंतराल दिया हुआ है उसके अंदर आप सतत है फलन या नहीं है ये कैसे चेक करोगे। तो अंतराल में कोई भी फलन है वो सतत है या नहीं है उसको अपन चेक कर लेते हैं। अंतराल में सतत, तो यदि अपने को अंतराल निकालना है ए और बी में, इसमें अगर ये आपको फलन सतत चेक करना है तो अंतराल ए कोमा बी में फलन एफ एक्स सतत फलन कहलाता है। सतत फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। यदि कोई भी पॉइंट है सी बिलोंग्स टू ए बी, कोई भी सी पॉइंट है वो ए बी से बिलोंग कर रहा है, यानी इस अंतराल से बिलोंग करने वाले जो सारे पॉइंट हैं उन पर सी है वो ए कोमा बी से बिलोंग करता है, तो एफ सी है एफ एक्स है वो एक्स बराबर सी पर सतत फलन होना चाहिए। सतत फलन होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अंतराल में फलन है वो सतत कब होगा, यदि अपने पास में ओपन इंटरवल है और एक क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे अपने पास में विवर्त अंतराल है यानी कि ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में यदि आपको निकालना है कि फलन सतत है तो वो क्या होना चाहिए, इस ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पे यह फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और यदि अपन क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में फलन है एफ एक्स है वो सतत होगा। सतत फलन कहलाता है यदि पहला तो वही कि C बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल, यानी ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन पर क्या हो, तो उन पे फलन है एफ एक्स वो सतत होना चाहिए। एक्स बराबर सी पर सतत होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा देखिए ए और बी क्या है, एंड पॉइंट है, तो अपने पास में फलन की वैल्यू ए पे निकालते हो उसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू, तो देखिए यहाँ पे एक से एक छोटा पॉइंट आता है, ए से बड़ा पॉइंट आता है। ए से जस्ट छोटा पॉइंट है वो तो अंतराल में शामिल ही नहीं हो रहा, इसलिए वो तो सीमांत बिंदु है, इसलिए उसको तो अपने कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब है सीमांत बिंदु में उपयुक्त जो अपने पास में पॉइंट है, तो ए से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है वो इस अंतराल के अंदर करता है एग्जिस्ट, तो ये अपने पास में ए प्लस पर वैल्यू फलन की बराबर होनी चाहिए। यदि अब यही तरीका अपन बी पे देखते हैं तो बी में आप देखोगे बी से थोड़े से बड़े पे जब जाओगे तो वो तो अपना अंतराल के अंदर शामिल ही नहीं है, लेकिन जो बी से थोड़े से छोटे पे अपन लिमिट निकालेंगे वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ बी के बराबर होनी चाहिए। तो अपन कहेंगे कि यह फलन इस अंतराल में सतत है। तो पहली चीज ये हो गई कि अपने पास में यदि किसी अंतराल जो यदि विवर्त अंतराल है ओपन इंटरवल है तो अपने पास में उस अंतराल के बीच में जितने पॉइंट हैं उन पे सतत होना चाहिए। यदि अपने पास में क्लोज इंटरवल है सवर्त अंतराल है तो उसके अंदर फलन सतत होगा यदि पहले तो ए बी ओपन इंटरवल में सतत हो और एफ ए पे वैल्यू है वो ए प्लस वाली लिमिट के बराबर हो और बी पे जो वैल्यू है वो बी माइनस वाली लिमिट के बराबर हो, क्योंकि ये सीमांत बिंदु है तो इनके अंदर जो पॉइंट अपने पास में लिमिट का अपने इंटरवल में आता है उन पे ही अपन को वैल्यू चेक करनी होती है। जो इंटरवल में नहीं है उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सततता जो परिभाषित होती है वो फंक्शन के इंटरवल जो भी इंटरवल दिया हुआ होता है या डोमेन दिया हुआ होता है उसी के अंदर अपन परिभाषित करते हैं। बाहर के जो पॉइंट है उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आप जो अंतराल में सवर्ता ज्ञात करते हो सततता ज्ञात करते हो वो इस तरीके से आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये है अपने पास में। दूसरा अपने को इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो बचता है असततता के संभावित बिंदु।
के संभावित बिंदु। जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फलन है वो कहाँ कहाँ पे असतत हो सकता है।